अगर आप यूपी में रहते हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो यह खबर आपको बहुत राहत देने वाली है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अभी हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। आपको मैं एक एक करके आसान भाषा में समझाता हूं कि आखिर अब यूपी में क्या बदला है और इसका सीधा असर आप पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। देखिए, पहले क्या नियम था, अगर आप अपने खून के रिश्ते में यानी फैमिली मेंबर्स के बीच कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी। 2022 से पहले तो यह पूरी मार्केट वैल्यू पर लगता था जो काफी महंगा पड़ता था। फिर सरकार ने नियम बदला कि अगर आप रिहायशी या खेती की जमीन परिवार में गिफ्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। लेकिन इसमें एक पेच था, यह छूट दुकानों, फैक्ट्रियों या कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर नहीं मिलती थी। अगर किसी पिता को अपनी दुकान अपने बेटे के नाम करनी होती थी तो उसे लाखों रुपए स्टाम्प ड्यूटी में खर्च करने पड़ते थे। शहर में यह प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 7% और गाँवों में 5% होता था। लेकिन अब कैबिनेट ने इस नियम को बदल दिया है। नया फैसला यह है कि अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को कोई कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री भी दान या गिफ्ट करते हैं तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, चाहे वह प्रॉपर्टी शहर में हो या गांव में। खर्चा अब नाम मात्र का होगा। इससे परिवार के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा और कोर्ट कचहरी के विवाद भी कम होंगे। यह नियम नोटिफिकेशन जारी होते ही तुरंत लागू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कुशीनगर और झांसी में नए रजिस्ट्री ऑफिस यानी उप निबंधन कार्यालय बनाने के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है ताकि लोगों को अपने काम कराने में आसानी हो। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर जो युवाओं और नौकरियों से जुड़ी है। यूपी सरकार राज्य को एक ग्लोबल सर्विस हब बनाना चाहती है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र समिति नीति 2024 यानी GCC पॉलिसी के नियमों को मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में समझे तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे MNCs जो होती हैं अपना काम संभालने के लिए भारत में जो बड़े ऑफिसेस खोलती हैं जहां से उनकी IT, फाइनेंस, रिसर्च या HR का काम होता है, उसे ही GCC कहते हैं। सरकार चाहती है कि ये बड़ी कंपनियां अपना पूरा सेटअप यूपी में लगाएं। इसके लिए सरकार उन्हें कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे जमीन खरीदने पर छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और यहां तक कि लोगों को नौकरियों पर रखने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसका फायदा यह हुआ है कि 21 बड़ी कंपनियों ने यूपी में निवेश करना शुरू भी कर दिया है। सरकार का मकसद है कि बाहर की कंपनियां आए, ऑफिस खोलें और यहां के पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी नौकरियां मिले। इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी को दी गई है। इसके अलावा सरकार ने फिरोजाबाद की JS यूनिवर्सिटी को बंद करने यानी परिसमापन का फैसला लिया है। जांच में पता चला कि इस यूनिवर्सिटी ने नियम को ताक पर रखकर फर्जी डिग्रियां बांटी, खासतौर पर BPEd के कोर्सेज में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इन फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए किया गया था। जब जांच हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ी मिली। इसके लिए सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी की सारे रिकॉर्ड अब आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सौंप दिए जाएंगे। अगर किसी की डिग्री असली है तो उसका वेरिफिकेशन आगरा यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड से हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी को अपना एक ऑफ कैंपस ग्रेटर नोएडा में खोलने की मंजूरी मिल गई है। इससे पश्चिमी यूपी और NCR के छात्रों को भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़कर पढ़ाई और बेहतर मौके मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे कैबिनेट मीटिंग के जो बड़े अपडेट्स आपको जो जानने जरूरी थे। उम्मीद है आपको यह जानकारी आसान लगी होगी। आगे की अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।